नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। भारत में चुनाव के लिए अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की तरफ से मिलने वाली मदद पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से सख्त रुख अपनाया है। उनका वापस से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत को इस राशि की जरूरत नहीं है। उन्होंने भारत में उच्च टैरिफ के लिए अपनी आलोचना को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का बहुत अच्छे से फायदा उठा रहा है। वहीं इस मामले पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी काफी परेशानी की बात है और सरकार भी लगातार इसकी जांच कर रही है। अगर इसमें कोई सच्चाई है तो देश को यह जानने का हक है कि इसमें कौन से लोग शामिल हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ट्रंप की तरफ से बार बार सवाल उठाए गए, अपने देश में जांच जारी है, कौन से लोग पकड़े जाएंगे? देखिए, आज एक आर्टिकल आया, राइज एंड राइज ऑफ तुलसी गबार्ड। फिर बहुत सारे एक्सपर्ट्स लिख रहे हैं कि कैश पटेल वो कितना बड़ा एसेट होने जा रहे हैं भारत के लिए। कैश पटेल एफबीआई जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, दुनिया की बेस्ट, अमेरिका की टॉप मोस्ट एजेंसी, उसके वो चीफ बने। और मैं आपको बता दूं ये कितना प्राउड वाला मोमेंट है कि उन्होंने जो वहां पे शपथ ली वो गीता के ऊपर हाथ रख के शपथ लिया, है ना। प्रधानमंत्री मोदी के भी दोस्त हैं और संघ के लोगों के भी दोस्त हैं। तुलसी गबार्ड कुल मिलाकर के जो 17 एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां, जिसमें CIA से लेकर मिलिट्री इंटेलिजेंस से लेकर के नेवी इंटेलिजेंस, सारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की वो चीफ बनी है। उन्होंने भी गीता पे हाथ रख के शपथ लिया, तुलसी गबार्ड। और यहां हाहाकार मच रहा है। उनके भजन वगैरह भी काफी वायरल होते हैं और सारे परेशान हो रहे हैं कि ये क्या चक्कर है। ये आर्टिकल किसने लिखा? राम माधव जी ने। राम माधव कौन है? RSS के पूर्णकालिक है। आप ये समझिए कि विपक्ष के ऊपर, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के ऊपर, ये वामपंथियों के ऊपर, अर्बन नक्सल्स के ऊपर और इंडी गठबंधन के देशद्रोही किस्म के जो नेता हैं उनके ऊपर ये काले बादल मंडरा रहे हैं। गए काम से ये लोग। मसला क्या है? आज पांचवें दिन लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को दोहराया कि हिंदुस्तान के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पैसे भेजे गए। यहां खलबली मची हुई है। वॉशिंगटन पोस्ट कुछ लिख रहा है, इंडियन एक्सप्रेस वाले छाप रहे हैं, यहां पे कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्यों? वो कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अमेरिका में कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली है और वो क्या है? ये कैश पटेल का नाम मैंने क्यों लिया? तो कैश पटेल का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये शपथ लेने से पहले ही कह रहे हैं कि हम तो ये जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट की वजह से बहुत सारी सच्चाई छिपा दी जा रही है, जो गलत काम अमेरिकन एजेंसीज करती है उसको छिपाया जाता है, वो सारे फाइल्स को हम पब्लिक करेंगे। व्हाट ही सेड कि जो नेशनल इंटरेस्ट, जो अमेरिका से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं, जो सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट्स है, उसको तो हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन इस तरह के काम जिसमें फिजूल खर्ची हुई, विदेश में किसी को फंड कर रहे हैं, किसी आतंकवादी को फंड कर रहे हैं, ISIS को पैसा देकर के खड़ा कर रहे हैं, तो कभी तालिबान को पैसे दे रहे हैं, पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं, कहीं नक्सलियों को पैसा दिया जा रहा है, सबको सार्वजनिक, कहीं रिजीम चेंज का। इससे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा जो उनके ऊपर खर्च होना था, आप मोजाम्बिक में खर्च कर रहे हो, बांग्लादेश में कर रहे हो, इंडिया में कर रहे हो, पाकिस्तान में कर रहे हो, आतंकवादियों पे कर रहे हो। तो किसने किया? क्यों किया? ये सारा
दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। और इसीलिए छटपटाहट है, क्योंकि पहली लिस्ट आई उसमें सिर्फ यूएस एड के बारे में, उसमें अलग अलग जगह पे लिखा हुआ कि भाई हिंदुस्तान के में भी जो है वो इलेक्शन टर्नआउट बेहतर हो, उसके लिए पैसे दिए गए। लेकिन अब कहानी कुछ और है, क्योंकि आपने देखा होगा एक सप्ताह से हम लोग लगातार कुछ न कुछ इस पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और मैंने कहा था कि अभी ट्रेलर भी नहीं आया, फिल्म तो छोड़ दीजिए, जब तक कहानी जो हुई है वो सिर्फ पोस्टर आया था, यूएस एड में इतना पैसा आया। आज कहानी आगे बढ़ गई। कहानी इसलिए आगे बढ़ गई कि कई सारे रिपोर्ट्स अब आने लग गए, इधर से भी और उधर से भी। क्या कहा गया? कांग्रेस पार्टी फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि भाई ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है कंफ्यूज कर गया। अच्छा, राहुल गांधी है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, कागज से पढ़ रहा है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको ये कागज दिया गया कि भाई ये सारी चीजें हैं। 5 बार, एक बार गलती होगी, 2 बार कंफ्यूजन हो सकता है, 5 बार कंफ्यूजन थोड़ी होता। इसका मतलब है कि इन लोगों का प्रोपेगेंडा चला नहीं। तो अब जो कहानी सामने आ रही है, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के जो सोर्सेस हैं वो कहानी बता रहे हैं कि उनके पास मोदी सरकार को 2019 में चुनाव जीतने के बाद इन लोगों ने मोदी सरकार को हटाने का एक बड़ा फैसला किया। चुनाव से नहीं, दिल्ली में दंगा करा के, बवाल काट के। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं ये शाहीन बाग अपने आप नहीं होता। इस तरह का आंदोलन के लिए पैसे चाहिए होते, पैसे कहां से आ रहे थे? ये पीएफआई वाले 250 करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर दिया शाहीन बाग देश भर के आंदोलन में, पैसे कहां से आ रहे थे? कहां से पैसा आ रहा था? ये किसान आंदोलन अभी भी तो दल्लेवाल कर रहा है, किसान बॉर्डर पर चल रहा है ना, किसान आंदोलन, बातचीत चल रही है। इतना विशाल क्यों नहीं हुआ? इतना बड़ा स्वरूप इसका क्यों नहीं हुआ? मान नहीं। दिल्ली में हो रहा था जो उस वक्त जो किसान आंदोलन जो 6 महीने 7 महीने चला, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे, कहां से पैसा आया? तो ये मामला अब इन लोगों के सिर पे आने वाला है। अभी माल नहीं आ रहा है, पकड़े जाने वाले, कोई दल्लेवाल के पास जा नहीं रहा। नहीं तो केजरीवाल आकर के खाना खिलाता था, पानी पिलाता था, जनरेटर देता था। कांग्रेस पार्टी के लोग, ये सारे लोग, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब जो वहां से जानकारी मिल रही है कि भैया तो चोरी पकड़ी गई, और मैं आपको बता दूं $400 मिलियन, $400 मिलियन प्लस अमेरिका से हिंदुस्तान में पैसे आए ग्रासरूट डेमोक्रेसी को बेहतर करने के नाम से, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बेहतर करने के नाम से। और वो ये जो लिस्ट बताई जा रही है ना, $21 मिलियन, उसके अलग है। ये पैसे किसके पास आए? तो एनजीओज के पास आए। कौन सा एनजीओ के पास आया और किस रूट से आया? तो ये जॉर्ज सोरोस के रूट से आया। अब समझते जाइए कनेक्शन। आज इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने क्या कहा कि देखो ये तो वामपंथियों का पूरा क्रिएट किया हुआ है बवाल। ओबामा कुछ कहते थे तो कहता था कि भाई ये तो बड़ा स्टेट्समैन है। कैसे सब नाच रहे थे, क्लिंटन और ओबामा को लेकर के नाचते, यहां का भी हिंदुस्तानी पत्रकार सब भी नाचते हैं। ओबामा ने हुआ कि पता नहीं क्या हो गया। अब ये लोग उधर भी जेल जाएंगे ये लोग, और नाम बाहर आएगा, हिंदुस्तान में भी जेल जाना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को। तो उन्होंने कहा कि अभी दुनिया में ट्रंप कुछ बोलते हैं, मैं कुछ बोलती हूं, मोदी कुछ बोलते हैं, ये लोग चिल्लाने लगते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है। बोले ये तो ठीक बात नहीं है,
क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि जो ट्रंप कर रहे हैं उससे बेचैन हो गया है ये लेफ्ट लिबरल कबाल। ये क्या है? ये वामपंथियों और चाइनीज और जिहादियों का एक कॉकटेल है जिसको साइनो वहाबी गैंग कहते हैं। तो चीन, वहाबी, जिहादी और वामपंथी ये सब लोग मिलजुल करके अपने हिसाब से जगह जगह बदलाव करना चाहते हैं। तो अभी नया ट्रेंड इन लोगों ने शुरू किया। इंडियन एक्सप्रेस वालों ने डर्टी गेम किया कि भाई देखिए कंफ्यूज हो गए, वो बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा ही आर्टिकल वॉशिंगटन पोस्ट में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि अब इनकी चोरी पकड़ी गई है। तो व्हाट दे आर डूइंग, वो मामले को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं कि दरअसल पैसे तो आए, ध्यान से सुनिए, पैसा आया, ये करार कर चुके ये लोग, लेकिन ये पैसा मोदी को हटाने के लिए नहीं आया था, शेख हसीना को हटाने के लिए आया था। बात समझे? अच्छा, शेख हसीना को हटाने का कि जब वहां तो अमेरिका में तो ये पूछा जाएगा भाई शेख हसीना को क्यों हटा रहे थे, पैसा क्यों भेज रहे थे। लेकिन दिक्कत क्या है, वहां से अब जो मैंने कहा तुलसी गबार्ड हो या कैश पटेल हो और उनके अंडर ये सारे नाम तो आ जाएंगे, दस्तावेज भी आ जाएंगे। वहां एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है एलन मस्क के नेतृत्व में। और आज ही ट्वीट किया गया कि भाई ये एलन मस्क ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक से काम नहीं कर रहा। He needs to be more aggressive, और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से ढूंढ ढूंढ के चूहों को निकालो बाहर जो बिल के अंदर छिपे हुए हैं। पूरी दुनिया का ये जो नेटवर्क है, जो आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस के जरिए लोगों को पागल बनाता है, इन सबको बेनकाब करने का समय आ गया है। तो वहां एक्शन होगा। इसलिए भारत सरकार, जयशंकर साहब ने क्या कहा कि एक चीज तो आप समझिए, 3-4 चीजें जिसको कंफर्म समझिए। मोदी को हटाने के लिए, रिजीम चेंज करने के लिए हिंदुस्तान में उपद्रवी ताकतों को एनजीओ के जरिए, पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए, कैसे बांग्लादेश में हुआ तो यहां सब जपने लग गए थे माला कि हिंदुस्तान में भी होगा, हिंदुस्तान में भी होगा, हिंदुस्तान में भी होगा। है ना? हिंदुस्तान में हो जाएगा, इतना आसान है। मैं बार बार कहता हूं, जो बांग्लादेश में जिहादी लोग कर गए, हिंदुस्तान में करने का अटेम्प्ट भी कोई ना करे। हिंदुस्तान में जब तक आरएसएस जैसा संगठन जिंदा है, यहां कोई इस तरह का बलवा नहीं हो सकता। प्लेन एंड सिंपल। जिनको सपने देखना है वो अपने घर के अंदर बेडरूम में बैठ करके सपने देखो। दूसरी चीज मतलब ये कि मोदी को हटाने की कोशिश की गई, जो फेल हो गया, जो हटाने का जो साजिश रचा गया, उसके लिए पैसे आए, मीटिंग्स हुई, पैसे एनजीओ को दिए गए, लेकिन मोदी तो हटे नहीं। तुम्हें पैसे का इस्तेमाल कहां हो रहा था, यह जवाब राहुल गांधी को देना होगा। क्योंकि जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से जो समझ में आ रहा है कि जिन जिन लोगों को अमेरिकी फंडिंग मिली उन एनजीओ को, ये जॉर्ज सोरोस के चट्टे बट्टे, उसके दलाल जो हिंदुस्तान में सोशल एक्टिविस्ट बनकर के घूम रहे हैं, ये सब के सब नजर आ रहे थे कहां? राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में। राहुल गांधी को तो कोई बचा नहीं सकता इस केस में। पैसा आया अमेरिका से, भाई अमेरिका से लेकर के तुम दलाली करोगे और ज्ञान पढ़ाओगे, संविधान लेकर के घूमने से काम चल जाएगा। हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में जो है वो अमेरिका का माल। ये तुम्हारी राजनीति है, ये तुम्हारी विचारधारा है। तो ये लोग तो पकड़े जा रहे हैं। अब इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, दे वांटेड टू इलेक्ट समबडी एल्स। समबडी एल्स का मतलब क्या हुआ? यहां 4-5 कंटेंडर तो है नहीं। जो चुनाव हुआ 2024 में, उसमें एक तरफ मोदी थे, दूसरी तरफ एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन, और तो कोई तीसरा एंटिटी था नहीं ना इंडी गठबंधन में। मतलब कि आप एन कैन प्रकार मोदी को हटाना चाह रहे थे। दे वांटेड समबडी एल्स देन मोदी, इसलिए पैसे दिए जा रहे थे। ये काम हम अमेरिका का नहीं है। तो अब जो मैंने कहा कि जो जिन लोगों ने गीता पे हाथ रख करके शपथ ली है, अपने आप को हिंदू कहते हैं,
वो तो मदद करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट देंगे। जो 4 घंटे डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बीच बातचीत हुई गुपचुप गुपचुप, तो इसमें तो मामला बड़ा संगीन है, बड़ा संगीन है ये तो। अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं, डोभाल साहब एक्टिव हो गए हैं, अमित शाह एक्टिव हो गए। होम मिनिस्ट्री के आदेश पे इस पे आईबी रॉ सारे एजेंसीज को लगाया गया है कि भाई ढूंढ के निकालो ये सब कौन है। तो अमित शाह, डोभाल, उनका एक्शन प्लान भी तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी ये मिलके ये दुनिया भर का ये जो कबाल जो है, लेफ्ट लिबरल कबाल, उसका इलाज भी करेंगे। और हिंदुस्तान में बड़े बड़े चेहरे, और मैं आपको बता दे रहा हूं, मेरी इस बात को आप याद रखिएगा, सेव करके रख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वकील, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, बहुत सारे प्रोफेसर्स, जेएनयू, डीयू, आईटी, वो और बहुत सारी ये झोला छाप एनजीओ वाले, वो और बहुत सारे अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट, कोई लेबर का नेता है, कोई किसान नेता है, ये पूरा का पूरा झुंड जो है, जो हिंदुस्तान में खा के हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहता है। ये मत भूलिए, इस सरकार का प्राइमरी जो है वो कर्तव्य हो गया है कि आप इन जयचंदों को पकड़े, इन मीर जाफरों को पकड़े। हिंदुस्तान हारा है विदेशियों से नहीं, हम हारे हैं अपने जयचंदों की वजह से। यहां हर गली में जयचंद घूम रहे हैं, पकड़ पकड़ के इन्हें तिहार डालने का समय आ गया है। इसलिए आपने जो सवाल पूछा कि क्यों बेचैन है, इसी वजह से ये लोग बेचैन हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो ट्रंप की तरफ से लगातार जिस तरह यूएस एड के फंडिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं वो देश के लिए चिंता का विषय है। अब इस मामले में सरकार ने जांच शुरू कर दी, जिसके बाद कई लोगों की बेचैनी बढ़ी हुई है, क्योंकि उनको डर है कि जांच में कई बड़े खुलासे होने के बाद उनकी मुसीबत सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है। हमारे प्राइम टाइम शो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।